अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का जो टॉपिक डिस्कशन के लिए है ये चैप्टर नंबर 17 सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में से हमने ये टॉपिक लिया है। इस टॉपिक के अंदर हमने सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है और ये सारी थ्योरेटिकल सी डिस्कशन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास आएंगी। तो इसको अच्छे तरीके से ज़रा डिस्कस करते हैं, देखते हैं और इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका इसका क्वेश्चन पुट करें ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है उसको दूर किया जा सके। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से मुराद है कि हम कुछ सॉलिड लें और उस सॉलिड के ऊपर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। लाइक दिस, ये एक सॉलिड है, अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव एक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दें पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने पर ये जो मटेरियल है, ये सॉलिड है, ये कितनी कंडक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है कि इसमें कंडक्शन कितनी होगी, इसमें करंट की क्वांटिटी जो है वो कितनी होगी, करंट कितना फ्लो करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा, ये इसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कोई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिस्पॉन्स क्या करता है, कोई मटेरियल को सॉलिड उसको कैसा रिस्पॉन्स देता है, वो उसकी प्रॉपर्टी आएगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। या इसको यूँ लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की जो उसके अंदर एबिलिटी है, दैट इज़ देयर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। अब इस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की बेस पर हमने सॉलिड्स की क्या की हैं, तीन टाइप्स बना दी हैं, तीन तरह के सॉलिड्स की कैटेगरी बनाई है। लेकिन किस बेस के ऊपर, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बेस के ऊपर, यानी उस पर फील्ड अप्लाई करने के बाद उसकी बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, सॉलिड्स की क्या कर ली, हमने तीन टाइप्स बना ली। जिसमें से एक टाइप का नाम हमने रखा कंडक्टर्स। कंडक्टर्स या कंडक्टर वो सॉलिड्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी की रेंजेस, अब कंडक्टिविटी आप चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर के अंदर बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आप काइंडली इस टॉपिक को ज़रूर देखें, बार बार सुने, ताकि आपके पास ये कंडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है मुझे वहाँ से बार बार यहाँ एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की, उसकी रेंज अगर 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर के अंदर आ जाती है या से ज़्यादा आ जाती है, इस रेंजेस में आती हैं, तो हम ऐसे सॉलिड को किस कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं। जितनी ये कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, आती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, तो हम कहेंगे ये हमारा जो मटेरियल है, सॉलिड है, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर। इसके बाद इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक एंड के ऊपर हमने रखा, उसका नाम है जी इंसुलेटर्स। ये वो हैं जिनके अंदर कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी, यानी इनकी रेंज कंडक्टिविटी की बहुत थोड़ी है। इसको हमने क्या कहा, 10⁻⁻10 से 10⁻⁻20 की रेंज के अंदर जिनकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ आती हैं, हम ये बहुत थोड़ी वैल्यूज़ हैं, पर ओहम पर मीटर इसका यूनिट है। तो फिर इन वैल्यूज़ वाले जो सॉलिड्स हैं इनको हमने फिर किस कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया, हमने कहा ये हमारे पास क्या हो गए हैं, ये इंसुलेटर्स आ गए हैं। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर जो इंटरमीडिएट, जो इन दोनों के दरमियान में कहीं पे जिनकी वैल्यू लाइज करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 पर ओहम पर मीटर जिनकी कंडक्टिविटी आ रही होगी, इनको फिर हमने किस कैटेगरी में रखा, सेमीकंडक्टर्स। ये ना तो कंडक्टर्स होते हैं ना ये इंसुलेटर्स होते हैं, ये दरमियान में लाई करते हैं और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसको मज़ीद हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास सॉलिड है जिसकी बेस पर अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास टेक्नोलॉजी में तरक्की आ रही है, जिसमें यही सेमीकंडक्टर आपके पास इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इसकी बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है। इसको आगे चलकर हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बिहेवियर को देखेंगे। अच्छा, अब ये है कि ये जो हमने सॉलिड की तीन टाइप्स बनाई हैं, हमारे पास कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स है। बहुत थ्योरी जो इससे पहले बिहेवियर देता है, एटम के स्ट्रक्चर को देखता है, वो थ्योरी इनकी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में कोई खातिर खा कामयाब नहीं हुई। तो फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको फिर एक्सप्लेन किया। हमारे पास क्या है, वेव मैकेनिकल मॉडल। इस मॉडल की बेस पर फिर हमने जो है ना इनके अंदर जो है ना डिफ्रेंशिएशन की और इसको
इनकी डिफ्रेंसिएशन को समझने के लिए फिर इस थ्योरी की बेस पर हमने एक आइडिया डेवलप किया, एक थ्योरी दी है, वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। बेसिकली इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे तो इस थ्योरी की बेस पर, इस वेव मैकेनिकल मॉडल की बेस पर हम इन तीनों जो सॉलिड्स की टाइप्स हैं इसको आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारे पास सॉलिड्स हैं, ये इंसुलेटर्स हैं और ये सेमीकंडक्टर्स हैं। तो फिर पहले तो इस थ्योरी को सीखते हैं कि थ्योरी क्या है, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है। देखें, आप एक आइसोलेटेड एटम लें, लाइक दिस। मैंने एक सिलिकॉन का एटम आपके सामने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। तो सिलिकॉन के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हैं 14, जिसमें से पहले ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, 10 हो गया। तो लास्ट वाला जो आपके पास ऑर्बिट है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कहते हैं कंप्लीटली फील्ड या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आपस क्या होते हैं? बाउंडेड। अगर इसके अलावा कोई इसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्री होता, को फ्री इलेक्ट्रॉन होता, तो वो भी इसके अंदर जो है ना कंसिडर किया जा सकता है। जैसे अभी हमने एक आइसोलेटेड सिलिकॉन का जो है ना एटम लिया हुआ है, तो आइसोलेटेड सिलिकॉन के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी डेफिनेट एनर्जी लेवल्स पर होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, थ्योरी को आपने डेवलप इस तरीके से करना है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम हैज डेफिनेट एनर्जी लेवल। देखें, इसका एक अपना एनर्जी लेवल है, इसका अपना एनर्जी लेवल, इसका अपना, हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक डिस्क्रीट उसकी मखसूस वैल्यूज़ के क्या एनर्जी लेवल। देखिए, इसके दरमियान में भी एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या रह नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है? एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ है एनर्जी की, ये उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना वो ऑक्यूपाई कर सकता है, उन लेवल्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। व्हेन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, अब क्या करें? अब एक ये है, एक सिलिकॉन और ले हैं, फिर और ले हैं, फिर और ले हैं, क्रिस्टल की डेवलपमेंट करना शुरू कर दें। अब क्या होगा? जब एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा आएगा तो उनका ये जो पहला एनर्जी लेवल है ये ओवरलैप करना शुरू हो जाएंगे। तो फिर जैसे जैसे हम ज़्यादा एटम्स मिलाना शुरू करते हैं तो ये एनर्जी लेवल्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे? ये सब लेवल्स में स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 2 मिले हैं तो इसके 2 सब लेवल, 2 इस तरीके से क्या हो जाएंगे? सब लेवल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको एनर्जी स्टेट्स कहा जाता है। तो इस तरीके से जब हम एक क्रिस्टल डेवलप करते हैं, एक एटम्स को बहुत से एटम्स को मिलाना शुरू करते हैं, तो उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? वो स्प्लिट कर जाते हैं, वो सब लेवल्स में जो है ना वो क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर जब उनको लाते हैं तो क्या होता है? दे स्प्लिट्स अप इनटू सब एनर्जी लेवल्स कार्ड एनर्जी स्टेट्स, या सिंपल इसको स्टेट्स भी कहते हैं। दीज परमिजेबल एनर्जी, ये जो एनर्जी लेवल्स है जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को परमिशन दिया, ये इलेक्ट्रॉन जहां रह सकते हैं, ये क्या होते हैं? ये डिस्क्रीट होते हैं, मुख्तलिफ होंगे एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एंड क्लोजली स्पेस लाइक दिस। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कि ये एनर्जी लेवल है, सपोज ये आपका पहला एनर्जी लेवल है। जब आपने बहुत से एटम्स को मिलाया तो इनका जो फर्स्ट जो आपके पास एनर्जी लेवल है वो इस तरीके से क्या हो जाएगा? वो क्लोजली स्पेस्ड आपके पास जो है सब लेवल्स जो है डिजाइन कर देगा। तो ये एक आपके पास जो कॉन्टिन्यूस इसका एनर्जी बैंड बनता है, इसे बोलते हैं बैंड। और ये बैंड जो है ये मैं बता रहा हूं क्या बन रहे हैं? सब लेवल्स हैं जो क्लोजली स्पेस्ड है और कॉन्टिन्यूस बिहेवियर हमें नजर आ रहा होता है कि जैसे कि बिल्कुल करीब करीब है, कॉन्टिन्यूटी से नजर आ रही होती है, लेकिन ये क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, वाज़े होते हैं। तो इनका जो एक जो है ना बैंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है? एनर्जी बैंड थ्योरी है। और फिर क्या है जी? किसी भी एटम के अंदर जब हम उसको कंबाइन करके क्रिस्टल डेवलप करते हैं तो फिर कितनी तरह के बैंड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये आगे मैंने बताया इसकी टाइप्स में सबसे पहला है जी, मैं जो बता रहा हूँ वो है वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड मैंने बता दिया, ये एनर्जी स्टेट से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है वैलेंस बैंड कौन से बैंड का नाम होगा जिसके अंदर एनर्जी लेवल्स कंबाइन होकर एक बैंड बना रहे होंगे? वो होगा जिसमें द बैंड ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस मतलब है जब आपने इसके बहुत से सिलिकॉन के एटम्स इकट्ठे किए होंगे तो ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिट है इसको भी क्या हो जाएगा? इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे, सब डिवाइड हो जाएगा ये एनर्जी स्टेट्स के अंदर, लेवल्स के अंदर। तो वो जो बैंड बनेगा जिनके अंदर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने आप को रखे होंगे, उन्होंने ऑक्युपाई किया होगा उस रीजन को, तो दैट बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड। द बैंड ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स
ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसको मैंने क्या कहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिलके जो बैंड बन रहा है वो आपके पास कौन सा बनेगा, वैलेंस बैंड। और इस बैंड को क्या लिखते हैं जी, ये बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है कि अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऐसा है जिसके अंदर वो जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 है, 18 इलेक्ट्रॉन के साथ वो ऑर्बिट कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब है ये ऐसा एटम है जिसके ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट हैं और ये क्या है, ये कंप्लीट है ऑर्बिट, ये ऑर्बिट कंप्लीट हो गया है, तो ये आपके पास जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है और पार्शियली फिल्ड, लाइक दिस। अब ये जो इससे मिलके वैलेंस बैंड बनेगा, इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते फिर तो ये कंप्लीट होना था ऑर्बिट, लेकिन अभी ये ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब है ये क्या है, आपके पास ये पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड बनेगा जब आप सिलिकॉन का क्या बनाएंगे, एक पूरा क्रिस्टल डेवलप करेंगे। इसी तरीके से ये कभी खाली नहीं हो सकता, देखिए अगर ये खाली होगा तो इससे पीछे वाला वैलेंस बन जाएगा और उससे जो मिलके बैंड बन रहा होगा उसका नाम भी वैलेंस बैंड होगा। इसका मतलब है कंडक्ट जो वैलेंस बैंड है ये कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। अब देखिए ये बातें मैं यहाँ भी कुछ वैल्यूज़ की हैं, कुछ बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ, सारे MCQs हैं, शॉर्ट आंसर हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन में पूछी जा सकती है कि आप वैलेंस बैंड और फ्लां बैंड की डिफ्रेंसिएशन लिखें, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा डिटेल में देखिए और पॉइंट्स की शक्ल में मैंने बनाए हैं, तो आप इस तरीके से इसको पॉइंट की शक्ल में याद रखें और इसको लिखने की प्रैक्टिस करें जी। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो इसके अंदर बैंड है वो कौन सा है जी, वो कंडक्शन बैंड। पहला क्या था, वैलेंस बैंड, ये जी कंडक्शन बैंड। अब ये कंडक्शन बैंड क्या, बाज़ जब आप एटम्स को लेके कंबाइन करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो इसके अंदर जो है ना अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और पूरे क्रिस्टल के अंदर पूरे एटम का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर फ्रीली मूव करते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन एनर्जी लेवल्स पे फिर रहे होते हैं, जिन एनर्जी लेवल्स पर वो होते हैं, उन एनर्जी लेवल्स का मिलके एक बैंड बनता है और वो लेवल इन वैलेंस लेवल से ऊपर होगा। ये जो आपके पास ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट, इनसे ऊपर वो एनर्जी लेवल्स हैं, उनसे मिलके जो बैंड बनता है उनको क्या कहा जाता है कि ये कंडक्शन बैंड है। जैसे मैंने लिखा है बॉन्ड ऑफ बैंड ऑक्युपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जो बैंड ऑक्युपाई किया हुआ है या बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हुए हैं वो क्या बनाते हैं, वो आपके पास बनाते क्या है, कंडक्शन बैंड। और ये वैलेंस बैंड से क्या होता है, ऊपर होते हैं और ये एम्प्टी आर पार्शियली फिल्ड, ये खाली भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपका कंप्लीटली ऑर्बिट फिल्ड है तो आपका कंडक्शन बैंड खाली होंगे, लेकिन अगर कंडक्शन बैंड में कोई है भी तो पॉसिबिलिटी है, फिल भी हो सकता है कंडक्शन बैंड और पार्शली फिल्ड भी हो सकता है, और आपके पास जो है ना कंडक्शन बैंड जो है ना क्या कहते हैं वो एम्प्टी भी हो सकता है, लेकिन कंडक्शन बैंड फिल्ड नहीं होता, कंडक्शन बैंड जो है फिल्ड नहीं होता, पार्शली फिल्ड होता है या अब क्या होता है आपके पास वो एम्प्टी होता है। और कंडक्शन के अंदर जो ये कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो मेन रोल होता है वो इस कंडक्शन बैंड का ही रोल होता है, इन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का ही रोल है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंड है जो है ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर किसी सॉलिड ने देना है तो उसके इस बैंड की क्या है वैल्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद है जी आपके पास फील्ड बैंड। अब फील्ड बैंड क्या है, फील्ड बैंड वो बैंड्स हैं जिसके अंदर ये जो आपके पास ऑर्बिट फील्ड है उससे मिलके जो बैंड बना, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बड़े बाउंड होते हैं, तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके जो बैंड बन रहा होता है उनको क्या बोलते हैं हम, फील्ड बैंड। द बैंड ऑक्युपाइड बाय द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वैलेंस के नीचे ये जो आपके पास ऑर्बिट्स आ रहे हैं जो कंप्लीटली फील्ड है, इनसे मिलके जो बैंड बनना है वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो फील्ड बैंड। तो ये क्या होते हैं, ये वैलेंस बैंड के नीचे होते हैं, ठीक है, उसे बात है ऊपर कंडक्शन है, फिर वैलेंस है, वैलेंस के नीचे क्या हो जाएंगे, ये फील्ड बैंड आ जाएंगे, और इसका कोई रोल नहीं है कंडक्शन के अंदर। ये किस तरह के हैं, क्या है, इसका किसी किस्म का कोई बिहेवियर, कोई इसका रोल नहीं है किसके अंदर, कंडक्टिविटी के अंदर, कंडक्शन के अंदर मटेरियल किसका कोई रोल नहीं है। फिर इसके बाद ये बैंड की टाइप नहीं है, ये वैसे एक इसके अंदर टर्म आ गई है, 3 तरह के बैंड्स हमारे पास हैं। ये है जी फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको बैंड नहीं बोलना, गैप बोलना है। ये गैप क्या है, देखें जी, जब आप फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं तो दरमियान में एक ऐसा रीजन आ रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या है, ये फॉरबिडन रीजन है।
इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, बहुत थ्योरी में भी आपने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्दर आगे चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास ये थ्योरी भी आ रही है, इसको वहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ख़ास किस्म के एनर्जी लेवल्स पर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पर रह सकता है। तो ये ऐसा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। तो इससे मिलके जो आपके पास ये गैप सा बन रहा है, ये सारा गैप, इस गैप को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द एनर्जी बैंड्स। ये एनर्जी बैंड्स के दरमियान में है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एनर्जी क्या है जी? ये बैंड्स के दरमियान एक एनर्जी का लेवल है, रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स विच कांट बी ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसा एनर्जी लेवल्स है कि इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स पर रह नहीं सकता, तो ऑक्युपाई नहीं कर सकता इन स्पेस को। तो ऐसे रीजन को फिर हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जी आपके पास एनर्जी बैंड थ्योरी जो हमने वेव मैकेनिकल मॉडल की बेस पर एक्सप्लेन किया है। अब इसी का आगे कंटिन्यूएशन है कि हम इस थ्योरी की बेस पर जो बात हम कर रहे थे कि हम कैसे इनको डिफरेंशिएट करेंगे, जो बहुत थ्योरी नहीं बता पा रही थी, तो इस थ्योरी ने कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। अब मैं इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर इस थ्योरी की बेस पर जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंशिएशन करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया।